नमस्कार दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन ये विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। करीब 20 विपक्षी दल ऐसी है जो कि इसका बहिष्कार कर रही है, इसका विरोध कर रही है और वो उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। जैसे कांग्रेस है, टीएमसी है, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, एनसीपी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, बिहार से जेडीयू आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है और तमाम ऐसी पार्टी है जो इसका विरोध कर रही है। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि पहले भी ऐसे उद्घाटन प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री कर चुके हैं। जैसे साल 1981 में उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महाराष्ट्र के नए विधान भवन का उद्घाटन कर चुकी हैं और फिर साल 1987 में राजीव गांधी संसद पुस्तकालय का उद्घाटन कर चुके हैं और वो इस उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं दिए थे। और फिर साल 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी मणिपुर के नए विधानसभा के परिसर का उद्घाटन कर चुकी है और वो इस उद्घाटन समारोह में राज्यपाल को बुलाया तक नहीं था। तब उस वक्त कांग्रेस को राष्ट्रपति का याद नहीं आया और उन्होंने राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया। अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आई है तब पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और इस बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं, उद्घाटन तो राष्ट्रपति से ही कराना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में जरा भी गौर से सोचे तो ये कोई विरोध का विषय ही नहीं है। मतलब इस विरोध के पीछे कोई कारण नहीं है, ना ही कोई लॉजिक है। ये बस एक विरोध ऐसा है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पे हो रहा है बस। अगर यही उद्घाटन कोई दूसरा करता तो ये विरोध होता ही नहीं। और ऐसे में कांग्रेस को ये भी लग रहा है कि देश के जितने भी बड़े कार्य हैं वो सारे गांधी परिवार ही करता आया है और फिर अब नए संसद भवन के निर्माण का जो कार्य है और उसका उद्घाटन का जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को कैसे चला जाए। ऐसे में कांग्रेस को बहुत अखड़ रहा है। तो अब आइए ये बताते हैं कि नए संसद भवन की निर्माण की जरूरत भी थी, क्योंकि जो पुराना संसद भवन है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है अब उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है और फिर आगे आने वाले सालों में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें बढ़ानी है। और ऐसे में जब लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी तो हमारा जो पुराना संसद भवन है वो इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए नए संसद भवन की निर्माण की जरूरत भी थी। जबकि नए संसद भवन के निर्माण का जो बात है वो करीब पिछले एक दशक से चल रहा है और कई बार कांग्रेस के मंत्रियों ने इसका जरूरत भी जाहिर किया है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री और किसी पार्टी ने इसके निर्माण कार्य में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक निर्माण को कराया और मात्र 2 साल में इसे पूरा भी किया। अब कांग्रेस कितना भी रोना रो ले और विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन आजाद भारत में नए संसद भवन के निर्माण का जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को ही जाएगा और इतिहास में नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों अब आइए आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक जनहित याचिका भी दाखिल किया गया था, लेकिन जज जेके महेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है और कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यहां तक बोला है कि आप कोर्ट का शुक्रगुजार हैं कि आप पे ऐसे याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट आप पे जुर्माना नहीं लगा रहा है। मतलब कोर्ट का सीधा सीधा याचिकाकर्ता को एक डांट पड़ी है कि ऐसी याचिका दाखिल न किया जाए। अब दोस्तों आइए कुछ विपक्ष का जो आरोप है उस पर चर्चा करते हैं और उसका जवाब ढूंढते हैं। जैसे कांग्रेस का एक विपक्ष का एक आरोप है सरकार पे कि वो द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति से इसलिए उद्घाटन नहीं करा रही है क्योंकि जो हमारी राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी महिला है। तो ऐसे में पूरा देश जानता है कि जो राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है वो भाजपा के समर्थन से ही राष्ट्रपति बनी है। मतलब भाजपा की ही वो कैंडिडेट थी और भाजपा ने अपने समर्थन से उनको राष्ट्रपति बनाया था। तो ऐसे में अगर भाजपा उनसे भेदभाव करती तो उन्हें राष्ट्रपति ही नहीं बनाती। तो ये भी जो आरोप है ये बेबुनियाद है। अब अगला जो विपक्ष का आरोप है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं उनसे उद्घाटन न करवा के। तो आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया था, उनको राष्ट्रपत्नी कहा था और उनका बड़ा अपमान किया था। और इतना ही नहीं, टीएमसी के जो ममता बनर्जी के सांसद है अखिल गिरी, सांसद नहीं मंत्री हैं उनके सरकार में, उन्होंने राष्ट्रपति के शक्ल और सूरत और रंग का मजाक उड़ाया था।
वो एक जनसभा में खुली बात पूछ रहे हैं पूरे जनता से कि क्या आपने अपने राष्ट्रपति का चेहरा देखा है, और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना है कि जो विपक्षी पार्टी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति का खुल के मजाक उड़ा रही थी, उसका अपमान कर रही थी, आज उसे राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता कैसे होने लगी। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष को ना ही राष्ट्रपति की सम्मान की चिंता है और ना ही देश के लोकतंत्र की चिंता है। अगर वो लोकतंत्र की चिंता करती तो वो ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान नहीं करती और आके उसका स्वागत करती। तो दोस्तों ऐसे में आपको समझना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी गलत हैं या ये पूरा विपक्ष गलत है, जो कि ऐसे छोटे छोटे बात का विरोध कर रही है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बात पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।